नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विंडो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल जीके से संबंधित महा मैराथन, जो कि यहाँ पे हम लोग आज 500 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो एग्जाम होने वाला है बिहार टीचर का, बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी का, बिहार पुलिस का, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ध्यान रखें, यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% नहीं छूटेगा। और आपको पता ही है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है बिहार स्पेशल से, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो का सेशन थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 500 क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से एक बार वीडियो को जरूर देख ले। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आएगा, फिक्स है। चलिए यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बहारी अस्ताने, क्या पूछा जा रहा है, बहारी अस्ताने गेबी नामक एक रचना है, जिसकी रचना किसने किया था। इसका रचना किया है मिर्जा नाथन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। देखिए कहाँ पे यहाँ पे प्राचीन पाटलिपुत्र का मतलब संबंध में जानकारी आपको मिलता है। देखिए कहाँ मिलता है, भागनावास श्रेष्ठ, उसके बाद यात्रा वृत्तांत, इसके बाद धार्मिक ग्रंथ। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ। देखिए अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये सासाराम से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है, ये प्राकृतिक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी, तो ये ब्राह्मी थी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे, यानी कि हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का आपका यहाँ पे रिवीजन करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछा है कि मीरतुल, क्या यहाँ पे मीरतुल अहवाल किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो इसकी रचना किया है किसने, मुल्ला बहबहानी। कौन, मुल्ला बहबहानी। नेक्स्ट देखेंगे, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, यानी महत्वपूर्ण स्रोत क्या है जानकारी के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, कृति लता को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कृति प्लप्ता, उसके बाद हो जाएगा वर्ण रत्नाकर, ठीक है। ये तीनों चीज में आपको जो है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखेंगे, बिहार के धातु प्रस्थ रंगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं, चिरांद, छपरा, चेचर, वैशाली और सोनपुर और मानेर से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के गया जिले के अस्पड, क्या यहाँ पे अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि अपसड से जो मिला है, एक अभिलेख मिला है, उसमें किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परवर्ती गुप्त वंश का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनार्क लेख एवं शाहपुर यानी कि पटना, मंदर, बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी किससे मिलती है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती गुप्त वंश से, ठीक है, पूछा जाता क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, ठीक है। नारायण काल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नारायण पाल का भागलपुर का ताम्र अभिलेख से, ठीक है। उसके बाद महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग जिस जुनून के साथ पढ़ रहे हैं उसी जुनून के साथ यहाँ पे हम लोग को रिवीजन भी लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा है कि बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत। देखिए ये भी क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा, ये हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। बिहार में स्थित महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है, ये अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से, अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट देखेंगे, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, पाल काल बौद्ध विहार, ठीक है, पाल काल बौद्ध विहार से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ साहित्य विनय पिटक एवं दिग्निकाय से जानकारी मिलती है। किसका जानकारी मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मगध के राजतंत्र, वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर विहार के बारे में जानकारी मिलता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला कई प्राचीन स्थलों का खोज कहाँ से, मतलब यानी कौन किया था, ये आपसे पूछा जाता है। इसका क्या हो जाएगा, कनिंगम, ध्यान रखेंगे, कनिंगम। नेक्स्ट देखेंगे, नालंदा में स्थित बाड़ा गांव यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। इसका भी किसने लगाया था, कनिंगम में। नेक्स्ट देखेंगे, पुरातत्ववेदा कनिंगम ने बिहार में खोजा था। क्या क्या खोजा था, ये आप देखिए, केसरिया स्तूप जो कहाँ है, चंपारण में, पूछा जाता है। लोहरिया अरे राज तो पूछा ही जाता है, ध्यान रखेंगे इसको भी। ये अशोक स्तंभ, ठीक है, बासाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्तंभ, ध्यान रखेंगे। ये सभी चीजों का खोज किसने किया है, ये कनिंघम के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेह के राजा जनक ने निष्क एवं सुवर्ण सतनाम उपहार दिए गए, मनोवर्णित है, ये किस में वर्णित है। तो ये क्या हो जाएगा,
बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, किससे है ये, शेरशाह से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख में बिहार मतलब बिहार से मिला था, ये कौन जगह मुगल शासक के बारे में पूछा था, ये अकबर का मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ था जो प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ निकाय। ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा रहा कि सियार, क्या पूछा जा रहा कि सियर उल मुतखरीन की रचना किसने किया थी, कौन हो जाएगा ये, गुलाम हुसैन तबतबाई, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और थोड़ा उल्टा यहाँ पे पूछा ही जाता है क्योंकि बिहार से क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और बिहार से क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है और एग्जाम में छूट जाता है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए क्या पूछा रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मुल्ला बहमनी जो यात्री था ये कहाँ का था, मुल्ला बहमनी दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, ये ईरान का। नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था, किस पहलू पे, ये हो जाएगा राजनीतिक नीतियां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, ये कौन हो जाएगा, चंद्रशेखर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था, तो ये कौन सा विषय पे था, ये शासन के सिद्धांत एवं अभ्यास, ठीक है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उद्वंत, यहाँ पे देखिए उद्वंत एक पुस्तक है, प्रकाशन के पुस्तक, प्रकाश का पुस्तक, लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा ये, मौलिक कवि, ध्यान रखेंगे मौलिक कवि उद्वंत प्रकाश के लेखक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, पाटलिपुत्र से और बराबर से, उसके बाद राजगीर से, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहां से मिला था, कहां से मिला, ये मानेर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार के किस तुर्क राजवंश का अभिलेख प्राप्त होती, किस तुर्क अगर पूछ दे कि तुर्क राजवंश तो ध्यान रखेंगे तुगलक वंश का, किसका, तुगलक वंश का। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासातुनुल उन्स का एक मूल्यवान स्रोत है, कहां का हो जाएगा ये, तिरहुत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम आपको बताना है, कौन कौन बिहार आए थे, देखिए ये फाहियान, उसके बाद यंगुचान, ठीक है, उसके बाद इत्सिंग, ये तीनों दोस्तों बिहार भी आया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनपढ़ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, यानी कि किसका ये अंकित है कथा दृश्य, तो ये रामायण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ था, कब हुआ था, ये 40,000 ईस्वा पूर्व, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार में आदि मानव के निवास का आरंभ साक्ष्य कहां से मिला था, तो ये कहां से, मुंगेर और नालंदा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से मिला था, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे पूर्व स्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहां से मिले, तो ये मुंगेर से मिला है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार से चिरांद एवं चेचर किस युग के अवशेष है, तो ये कब का हो जाएगा, ये नव प्रस्तर का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहां से मिले थे, कहां से मिले, ये चिरांद, ध्यान रखेंगे चिरांद, उसके बाद चेचर, सोनपुर और मनेर, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था ये कहां से हुआ था, ध्यान रखेंगे ये कब हुआ था, तो ये लगभग 800 ईस्वी पूर्व हुआ था बिहार सहित पूर्वी भारत में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार दोस्तों सहायक था, सहायक तो लोहा का उपयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे श्रुति, यहाँ पे क्या है, श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य यानी कि दोस्तों कौन कौन थे, तो कौन कौन थे ये महाभारत युद्ध के समय, तो मगध था, उसके बाद विदेह, उसके बाद अंग, उसके बाद लिच्छवी, ध्यान रखेंगे ये सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण, ध्यान रखेंगे शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनावार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था, ये मगध का रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का ज्ञान जो दोस्तों मिला था, ये ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था, यानी कि ब्राह्मण धर्म का ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था, ये विदेह था। नेक्स्ट देखेंगे अथर्ववेद में
क्या पूछा है कि अथर्ववेद में वरात्य, क्या यहाँ पे वरात्य शब्द का उपयोग दोस्तों किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता था? ये मगध के राज्य के लोगों के लिए किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो कौन सा ये विदेह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो किस में मिलता है? ये ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन को, ये शतपथ ब्राह्मण है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, अंग महाजनपद की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अंग का कहां हो जाएगा? ये चंपा। नेक्स्ट में देखेंगे, 6ठी शताब्दी में से ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। ठीक है, इनमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में बिहार में कितने क्षेत्र स्थित था? ये 3 दोस्तों बिहार में स्थित था। और पूछा जाए कि कौन कौन स्थित था, ध्यान रखेंगे ये बिहार के किन क्षेत्र में, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। अंग दोस्तों जो है ये भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के पटना तथा गया का जिला दोस्तों किस महाजनपद में है? तो ये मगध में है। ठीक है, और 3 कौन कौन था आप देख ही सकते हैं। पहला का अंग हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा? ये मगध, उसके बाद गिरिव्रज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ हो जाएगा? गिरिव्रज। देखिए मगध जनपद की राजधानी गिरिव्रज है। ठीक है, और नेक्स्ट जो एक है, एक क्या था आपका? वज्जी। ठीक है, वज्जी था। देखिए मगध जनपद अंग का आपसे पूछा है कि महाजनपद कौन सी नदी पृथक करती है? तो कौन सी नदी करती है मगध और अंग की? ये चंपा नदी दोस्तों पृथक करती है दोनों महाजनपद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये वज्जी। ठीक है, बहुत बड़ा वज्जी था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वज्जी संघ की आपको पूछा जाए कि राजधानी, तो ध्यान रखेंगे वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के भागों में कौन स्थित था? कौन स्थित महाजन में पूछा जाए कि महाजन पद में गणतंत्र था, यानी कि गणतंत्र आपसे पूछा जाए, ध्यान रखेंगे वज्जी। नेक्स्ट देखेंगे, ईसवी पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था दोस्तों जो है कहाँ थी? तो ये वैशाली। कहाँ हो जाएगा? ये वैशाली। क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी पूछा जाए कि कहाँ था? कहाँ हो जाएगा? गिरिव्रज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में कौन था? ये अंग। ठीक है, 16 महाजनपद में एक था, क्या था? अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थकर दोस्तों महावीर का जन्म पूछा जाए कि कहाँ हुआ? देखिए कहाँ हुआ? ये कुंडग्राम। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है कौन? महावीर। ठीक है, और 24वें तीर्थकर है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिला में? तो कहाँ? ये वैशाली में। कहाँ? ये वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी के प्रथम दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए कि पिता सिद्धार्थ का संबंध था दोस्तों किससे था? तो ये वज्जी संघ था। किससे? वज्जी संघ से। महावीर से संबंधित सारे क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी की माता त्रिशिला था दोस्तों, ये किससे था? तो ये लिच्छवी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दोस्तों दिया था कहाँ पे? ये पावापुरी में। यानी कि दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु भी कहाँ हुआ था? ये पावापुरी में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महावीर स्वामी का दोस्तों यहाँ पे मृत्यु कब हुआ था? ये पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य में। यहाँ पे हम लोग दोस्तों कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, तो घबराइए नहीं। आपका 1.5 घंटा तक में दोस्तों आपका 500 क्वेश्चन का यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? सारा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ भी एग्जाम में है, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो ये स्थूलभद्र। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें दोस्तों कार्य हुए थे। कौन कौन कार्य हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जैन ग्रंथों के महत्वपूर्ण 12 अंगों का क्या हुआ था? वहां पे परिणय किया गया था। उसके बाद जैन धर्म 2 भाग में बट गया था, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ध्यान रखेंगे जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर दोस्तों वसु पूज्य की जन्म पूछा जाए कि कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? चंपा में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे? तो ये वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध कहाँ के कौंडिल्य दोस्तों यहाँ पे 5 ब्राह्मण से मिले थे। ये कहाँ से मिले थे? ये बोध गया से मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध के किस नदी के किनारे दोस्तों जो है ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि दोस्तों गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ये निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति का दोस्तों पूछा कि कौन सा कार्य हुआ था, यानी कि दोस्तों राजगृह में दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था उसमें कौन सा कार्य हुए थे, तो उसमें हुआ था युद्ध के शिक्षाओं का संकलन सूत्र एवं विनय पिटक में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे युद्ध के शिक्षाओं का संकलन हुआ था, उसके बाद विनय पिटक में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा था, यानी कि दोस्तों किस नगर से महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध रहा था, ये कहां से रहा था, बोध गया और उसके बाद राजगीर और वैशाली से, यानी कि दोस्तों ये तीनों संबंध तीनों से रहा था, यानी कि दोस्तों बोध गया से, राजगीर से और वैशाली से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। दोस्तों ये किया था, उसमें सम्मिलित था, यानी कि दोस्तों कैसे उसका दोस्तों विनाश होगा पाटलिपुत्र के, ये बाढ़ से, अग्नि से और आंतरिक कलह से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। दोस्तों जहां बनाया गया था वो दोस्तों वहां पे क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का ज्ञान को प्राप्ति मिला था, यानी गौतम बुद्ध को वहां पे ज्ञान की प्राप्ति मिला था, वहीं दोस्तों महाबोधि मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रसिद्ध बौद्ध सरिपुत्र, देखिए प्रसिद्ध बौद्ध है एक सरिपुत्र, क्वेश्चन दोस्तों आप हाइड नहीं करेंगे, पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध बौद्ध सरिपुत्र का जन्म हुआ था, तो ये नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत का विकास पूछा जा रहा है कि श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है, ये मगध को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मगध राज की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, ये गिरिवरज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध की सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था, ये बृहदत्त। कौन था यहाँ पे था, बृहदत्त था, वहां का दोस्तों प्रथम राजा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मगध का जनपद दोस्तों पूछा है कि स्थापना किसने किया था, दोस्तों कौन जगह, ये बिंबिसार। नेक्स्ट देखेंगे, बिंबिसार एवं अजात शत्रु का संबंध किस वंश से है, कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ये हर्यक वंश से, किससे, हर्यक वंश से। नेक्स्ट देखेंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पूछा है कि प्रारंभ हुआ था, ये कहां से, बिंबिसार के शासनकाल से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, ये किया था कौशल देवी, छेलना और खेमा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा दोस्तों यहाँ पे राज जीता था, तो कौन अंग जीता था। नेक्स्ट देखेंगे, हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु। नेक्स्ट देखेंगे, राजगीर में दुर्ग स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था, किसने किया था, ये अजातशत्रु ने किया था। पूछा जाएगा आपसे कि राजगीर में दुर्ग एवं स्तूप की स्थापना किसने किया था, ध्यान रखेंगे अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी दोस्तों अम्रपाली कहाँ की थी, कहाँ की हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, वैशाली का पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष दोस्तों किस सदी में हुआ था, नहीं किस शताब्दी में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था, तो कौन किया था, उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था, तो कौन बनाया था, ये उदयन बनाया था मगध को दोस्तों जो है पाटलिपुत्र की राजधानी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि मगध की राजधानी दोस्तों जब पाटलिपुत्र को किसने बनाया था, तो उदयन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है उदयन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्यक वंश का पूछा है अंतिम शासक, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको भी ध्यान रखेंगे, कौन जगह, ये नागदशक। कौन जगह, नागदशक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की दोस्तों यहाँ पे सत्ता स्थापित है, यानी कि दोस्तों हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो ये शिशुनाग वंश। ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवरज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, तो कौन बनाया था, ये शिशुनाग वंश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, तब यहाँ पे पूछा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, तो कौन रहेगा, ये कालाशोक। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों पूछा है कि किसके शासनकाल में, तो किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। इसका ट्रिक हमने कई बार एग्जाम में वीडियो में बता चुका है, तो आप जाके जरूर देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ये वैशाली में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, तो ये सवा कमीर। किसने, सवा कमीर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नंद वंश का संस्थापक कौन जाएगा, महान पदम नंद। दोस्तों सारा क्वेश्चन बिहार स्पेशल से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, और 4 से 5 क्वेश्चन आपका नहीं आएगा तो मेरिट आपका छंट भी सकता है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन का खेला होता है, उसी में आपका मेरिट बनता है, बिगड़ता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे मगध के किस शासक को पूछा कि कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, उसके बाद सर्वक्षत्रक, उसके बाद एक छक, उसके बाद एक राट कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, महापदम नंद को। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा,
ये सारा उपाधि है कहा जाता था, ध्यान रखेंगे किसे कहा जाता था, महापद्म नंद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, ये मुंड। किसने, कौन हुआ था, ये मुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये राजगिरी में। कहाँ हुआ था, राजगिरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था, तो किसने किया था, ये महाकश्यप। किसने, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय हुआ था सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था, महापद्म नंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र दोस्तों बसाया गया था। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ये किसने बसाया था पाटलिपुत्र को, तो उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा सोन संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों का सुसज्जित किया और आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बनाया था। किसने दोस्तों, ये जो हो जाएगा वैशाली के विषयों के द्वारा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा था, कौन हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य। सारा क्वेश्चन बिहार से है, ध्यान रखेंगे, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का राजधानी दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया था, किसकी सहायता से, ये चाणक्य की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, ये 320 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था, तो किसके दरबार में आया था, तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कब, ध्यान रखेंगे 315 ईसा पूर्व। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कब। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था, तो कौन भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था। नेक्स्ट वन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री दोस्तों कौन था, तो चाणक्य, कौटिल्य, इसी को हम लोग बोलते हैं कौटिल्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा था, किससे दोस्तों, ये यूनानियों से दोस्तों जो दिलाया था मुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता बोलते हैं भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए कि वर्णन उपलब्ध थी, इंडिका में। इंडिका दोस्तों पुस्तक कौन, लेखक कौन है, तो यही दोस्तों कौन जाएगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था, किस वंश का हुआ था, ये मौर्य वंश का। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम आपको बताना है। देखिए इंडिका, क्या हो जाएगा, इंडिका। दोस्तों आपके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन 500 वाला लाए हैं, ये आपके लिए लाए हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मत समझना कि क्वेश्चन फालतू है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको किसी और का वीडियो या कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जाए कि मेगास्थनीज का पूछा जाए कि पुस्तक का लेखक कौन है, ये इंडिका। दोस्तों इंडिका का पुस्तक का लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, ये कौटिल्य। और कौटिल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वर्णन पूछा जाए कि किस विदेशी यात्रा वेदांत में दोस्तों मिलता है, ये किसमें मिलता है, मेगास्थनीज के यात्रा वेदांत में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का दोस्तों शासक कौन हुआ था, ये तीवर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यता यानी कि दोस्तों पिंगल वत्स का रहता था, तो किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का दोस्तों उल्लेख कहाँ मिलता है, ये शिलालेख के 13वें अभिलेख में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों किसके शासनकाल में होता था, ये अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति के दोस्तों अध्यक्षता किसने किया था, तो ये ध्यान रखेंगे मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का दोस्तों आयोजन कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 251 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय दोस्तों प्राप्त किया था, तो किसने किया था प्राप्त, ये अशोक ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को दोस्तों यहाँ पे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, उसने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को दोस्तों अपना लिया था। तो ये कलिंग युद्ध के बाद क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अशोक का धम्म था। देखिए अशोक का दोस्तों धम्म दोस्तों जो अभिलेख था उसमें दोस्तों किसका वर्णन है, ध्यान रखेंगे नैतिक उपचार एवं संगीता का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जा रहा है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया था, ध्यान रखेंगे बोध गया का किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के स्तंभ पूछा है कि लेख बिहार के किस जिले में स्थित। देखिए लेख बिहार दोस्तों किस जिला में, चंपारण में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत दोस्तों उल्लेख हुआ था। दोस्तों प्राची एवं प्राची प्रांत की राजधानी आपसे पूछा जाता है, तो ये दोनों का दोस्तों यहाँ पे राजधानी कहाँ हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों राजप्रसाद दोस्तों स्थित था कहाँ, कुम्हरार पटना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है, तो ये किसने कहा था, ये फाहियान चीनी यात्री था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था, ध्यान रखेंगे दशरथ ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, किस कहाँ पे दोस्तों, ये लोहनीपुर, ध्यान रखेंगे लोहनीपुर से। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पाटलिपुत्र नगर निर्माण एवं सुंदरता वर्णन दोस्तों जो किया था, ये किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था। किसमें, ये किसने किया था, इंडिका पुस्तक में किया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दोस्तों बनाया था, किसने बनाया था, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट में देखेंगे किसके शासनकाल में मित्र के राजा फिलाडेल्फियस दोस्तों जो है डायनेसियस दोस्तों नामक राजदूत को दोस्तों पाटलिपुत्र भेजा गया था, देखेंगे ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर बिंदुसार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यूनानी दोस्तों पूछा है कि यूनानी मिमालडील्स दोस्तों आगमन हुआ था मगध के किस शासन के समय हुआ था, ये बिंदुसार के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था, किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था, ये आजीविकों के। नेक्स्ट में देखेंगे मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों को सभा संचालित करती थी दोस्तों, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। दोस्तों ये कथन किसका है, ये किसका हो जाएगा दोस्तों, ये जगह मेगास्थनीज की। ये दोस्तों जो वर्णन हुआ था ये किस में हुआ था, ये सभी वर्णन दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक हुआ था, जिसकी रचना किसने किया है, मेगास्थनीज ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे धम्म महामत के कार्य थे, देखिए धम्म महामत के कार्य क्या था, जन कल्याण के उपाय करना, उसके बाद लोगों के बीच दान वितरण एवं धम्म नीति एवं क्रियान्वयन, यानी कि ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, धम्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन में राजाकू, देखिए राजाकू कौन थे, राजाकू दोस्तों हो जाएगा न्यायिक अधिकारी, उसके बाद सैनिक अधिकारी एवं कर वसूलने वाला अधिकारी, यानी कि दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि न्यायिक अधिकारी और सैनिक अधिकारी दोस्तों मौर्य काल में दोस्तों जो क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे राजाकू। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे अशोक का दोस्तों जो धम्म नीति का दोस्तों जानकारी कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है, द्वितीय स्तंभ अभिलेख से एवं 7वें अभिलेख से एवं 12वें अभिलेख से, यानी कि तीनों में दोस्तों मिलता है धम्म का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का दोस्तों यहाँ पे शासन स्थापित हुआ था, किस वंश का हुआ था, ये शुंग वंश का। नेक्स्ट देखेंगे शुंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, ये पुष्यमित्र सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटरमा, क्या यहाँ पे कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का दोस्तों प्रयत्न किया गया था, ये किसके द्वारा किया था, ये पुष्यमित्र के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पाटलिपुत्र पर यमन ड्रेटिसियस यानी कि एमएन ड्रेटिसियस का पूछा जा रहा है कि डोमेट्रियस का दोस्तों यहाँ पे आक्रमण किस वंश के शासक में हुआ था, ध्यान रखेंगे शुंग वंश के दोस्तों शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे पाटलिपुत्र पर डोमेट्रियस का आक्रमण दोस्तों जो हुआ था कब हुआ था, तो 185 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे शुंग वंश के पतन के बाद मगध का किस वंश का दोस्तों यहाँ पे स्थापना हुआ था, ध्यान रखेंगे कर्ण वंश का, यानी कि मगध पर दोस्तों पूछा जाए कि शुंग वंश के बाद किस वंश का स्थापना हुआ था, कर्ण वंश का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कर्ण वंश की सत्ता समाप्त किसने की थी, किसने किया था, ये आंध्र सातवाहनों ने किया था, ध्यान रखेंगे आंध्र सातवाहन ने। ये दोस्तों अभी हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, इसके बाद इसी में हम लोग आप ज्योग्राफी देखेंगे, यानी कि सारा आपको यहाँ पे सिलेबस पूरा हो जाएगा बिहार स्पेशल से, यानी कि एक ही वीडियो में आपका सभी क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मगध पर पूछा जा रहा है कि शासन करने वाले राजवंश की सही क्रम, देखिए पहले था हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कर्ण, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है क्रम में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कर्ण वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ये पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट देखेंगे कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था, कहाँ से किया था, ये अंग एवं मगध से, ध्यान रखेंगे अंग एवं मगध से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गार्गी संहिता, क्या पूछा जा रहा है आपसे, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यमनों का आक्रमण का उल्लेख, यानी कि दोस्तों उसके समय शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में, ध्यान रखेंगे पुष्यमित्र शुंग के समय में। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखेंगे किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे पूछे चंद्रगुप्त प्रथम का पूछे आपसे कि विवाह किसके साथ हुआ, ध्यान रखेंगे कुमार देवी से, दोस्तों जो कहाँ की थी राजकुमारी, लिच्छवी दोस्तों वैशाली में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी देहित कहा था, दोस्तों किसने कहा था, ये समुद्रगुप्त ने कहा था।
और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? किसके युग में हुआ था? ध्यान रखेंगे, गुप्त काल में हुआ था, गुप्त युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और दोस्तों किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। बोध गया के महाबोधि मंदिर का दोस्तों स्थापना हुआ था, ये किसके शासनकाल में? ध्यान रखेंगे, गुप्त काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? तो ये पाटलिपुत्र से। दोस्तों जीरो का यानी कि शून्य का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की प्रतिमा दोस्तों जो है एक पीपल की मूर्ति से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये कहाँ से? सुल्तानगंज से। नेक्स्ट में देखेंगे, राजगीर में स्थित जरासंघ की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये किस काल में हुआ था? ये गुप्त काल में। नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार में बौद्ध, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीन केंद्र दोस्तों कहाँ था? ये नालंदा में, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? किसके शासनकाल के दौरान? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान आया था। नेक्स्ट में देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों जो है किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखेंगे, बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म का दर्शन के लिए। नेक्स्ट में देखेंगे, गुप्त वंश का दोस्तों गुप्त संवत दोस्तों जो प्राप्त शुरुआत किया था गुप्त वंश, ये कब किया था? ध्यान रखेंगे, 320 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, सौराष्ट्र मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था? तो किसने किया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट में देखेंगे, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था? कब किसने किया था? ये समुद्रगुप्त ने किया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था? ध्यान रखेंगे, नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। नेक्स्ट में देखेंगे, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था? ध्यान रखेंगे, कृष्णगुप्त। दोस्तों ध्यान रखना, इसका पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? किसे परास्त करके? ये दामोर गुप्त को। किसे? दामोर गुप्त को। चलिए आप देखेंगे, हर्षवर्धन के मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की प्रभु सत्ता दोस्तों स्थापित हो गई थी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान रखना, जब दोस्तों हर्षवर्धन मर गया था उस समय बिहार के कुछ हिस्सा पे तिब्बत जो दोस्तों अपना स्थापित कर लिया था संप्रभुत्व, ठीक है। तो जिसका दोस्तों अंत हुआ किया था दोस्तों, किसने किया था? देखिए, बिहार के किस स्थानीय शासक अर्जुन ने यात्रियों को क्षति हुई थी जब दोस्तों वो कर लिया था, यानी कि दोस्तों तिब्बत जब संप्रभुता स्थापित कर लिया था बिहार के कुछ हिस्सा पे, उसके बाद का ये बात है। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो मूल कारण था क्या था? बिहार के किस स्थान पे शासक अर्जुन ने नागरिकों को क्षति पहुंचा दिया था, अर्जुन ने यात्रियों को क्षति पहुंचा था, जिसके बाद क्या हुआ था? तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था? ये जीवित गुप्त। दोस्तों जीवित गुप्त द्वितीय, ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, परवर्ती गुप्त दोस्तों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट पर हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो किसके? जीवित गुप्त। नेक्स्ट देखेंगे, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा किया था? ये आदित्य सेन के समय किया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, चीनी यात्री इत्सिंग दोस्तों बिहार का भ्रमण कब किया था? ये कब किया था? 673 ईस्वी में। नेक्स्ट में देखेंगे, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये कहाँ किया था? नालंदा में। नेक्स्ट में देखेंगे, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? ये शासंग। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन। चीनी हेनसांग दोस्तों किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। उसके बाद दोस्तों क्षति कौन पहुंचाया था महाबोधि वृक्ष को? तो ये शासंग। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का दोस्तों संस्थापक कौन हो जाएगा? धर्मपाल। नेक्स्ट में देखेंगे, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला दोस्तों विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो ये भागलपुर में। कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भागलपुर जिला में है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, मुंगेर को अपनी दोस्तों राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? पाल शासक कौन था? तो ये देवपाल बनाया था दोस्तों मुंगेर को, बिहार को पहला अपनी राजधानी बनाया था मुंगेर को। नेक्स्ट में देखेंगे, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा ने एक बौद्ध मठ का दोस्तों स्थापना किया था? नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किसने करवाया था? तो ये देवपाल ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, किस शासक ने अदंतपुरी में दोस्तों बौद्ध विहार की स्थापना किया था? अदंतपुरी में दोस्तों ये बौद्ध विहार की स्थापना किसने करवाया था? ये
ध्यान रखेंगे गोपाल ने करवाया था। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, औदनपुरी वहाँ पे एक विश्वविद्यालय भी है जिसकी स्थापना गोपाल ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति का एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली का निर्णायक दोस्तों देन किसकी है? तो ये धीमन और विठल पाल की। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं दोस्तों सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है दोस्तों कहाँ से मिलता है? ये नालंदा एवं कुम्हरार से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी क्या यहाँ पे कुकरीहार, क्या यहाँ पे कुकरीहार, कुकरीहार दोस्तों जो कहाँ है? गया में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठल पाल समकालीन थे। दोस्तों किसके समकालीन थे? विठल पाल एवं धीमन। दोस्तों ये धर्मपाल के एवं देवपाल के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र का रूप दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये कहाँ से हुआ है? नालंदा से हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? ये मगध को। नेक्स्ट देखेंगे, मिथिला का तिरहुत के कर्नाट राज्य का दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि उदय हुआ था, ये कब हुआ था? 1097 से 1098 में। किसके शासनकाल में हुआ था? ये रामपाल के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये ध्यान रखेंगे सिमरौगढ़। ध्यान रखना दोस्तों, कर्नाट जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कर्नाट वंश का दोस्तों शासन जो चला था, कहाँ चला था? ये मिथिला पर चला था। और दोस्तों राजधानी कहाँ था? ये सिमरौगढ़ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कर्नाट वंश का दोस्तों पूछे कि अंत कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1378 में। अगर यही पूछे तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत था, दोस्तों ये कब था, कब ईस्वी में? 1234 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तुर्क सेनापति तुगन द्वारा स्थापित किया गया था, मिथिला पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, चर्चा करने वाला दोस्तों विदेशी यात्री कौन था? ये कौन जगह? ये मुल्ला तकिया एवं धर्म स्वामी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कर्नाट। दोस्तों कर्नाट वंश के बारे में पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। कर्नाट शासकों ने कौन एक महान समाज सुधारक था कर्नाट शासकों में? तो कौन जगह? ये हरि सिंह देव। कौन जगह? ये हरि सिंह देव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन जगह? ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? ये बख्तियार खिलजी। और यही पूछे कि स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वहाँ पे शासकीय वंशीय शासक था? तो कौन जगह? ये लक्ष्मण सेन। सेन वंश का यहाँ पे शासक था और उसका शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पूछा है कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन जगह? ये मोमिन आरिफ। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, मोमिन आरिफ बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार में सैनिक अभियान, क्या पूछा जा रहा है आपसे? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो कौन जगह? ये इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखेंगे, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित किया? 1225 में लगभग किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया था? किसे पराजित किया था? ये हिसामुद्दीन एवज को। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व दोस्तों स्थापित हुआ था? कब हुआ था? ये तुगलक काल में। नेक्स्ट में देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का दोस्तों नाम पूछा जा रहा है कि तुगलकपुर कर दिया गया था? तो ये किसके द्वारा किया था? ये दरभंगा। दोस्तों किस नगर का किया था? ये दरभंगा का नाम बदल के क्या कर दिया था? तुगलकपुर। और किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT ने किया था। और MBT को हम लोग क्या बोलते हैं? पागल सुल्तान या सन की सुल्तान। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ये बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा के जिले में था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? ये तुगलक काल में ही पड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक जो दोस्तों इब्राहिम या मलिक बाया दोस्तों जो है मकबरा कहाँ है? ये बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट देखेंगे, फिरोज तुगलक का दोस्तों फारसी अभिलेख दोस्तों डैश से मिलता है, ये कहाँ से? बिहार शरीफ से ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 14वीं सदी में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ किया था? किस वंश का? वेनवार वंश का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में लगता है लोगों को ये वंश हम पढ़े ही नहीं है, इसलिए कर्नाट वंश और वेनवार वंश दोनों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों का दोस्तों संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत दोस्तों कौन रहेगा? ये तबकाते नासरी। क्या हो जाएगा? ये तबकाते नासरी से मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का दोस्तों सबसे पहली बार उदय हुआ था, ये कब? 13वीं सदी में हुआ था झारखंड शब्द का, जो दोस्तों कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस सुल्तान को
पूछा है कि तिरहत को तुगलकपुर का नाम दिया गया था, किस दिया था, कौन सा सुल्तान, ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिए थे, तो किसने दिया था, ये फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का दोस्तों कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तार किया था, किसने, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे का विशिष्टता दोस्तों क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, सलामी दीवारी का, अथवा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लंबूतरों का गुंबद। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूर्व काल में सोन नदी के घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का दोस्तों उत्थान हुआ था, किसका हुआ था, ये खरवाड़ जनजाति का दोस्तों वहाँ पे उत्थान हुआ था सोन नदी घाटी पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 12वीं सदी में पूछा है कि पश्चिम बिहार, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन राज्य का दोस्तों यहाँ पे संगठन हुआ था, कौन हुआ था, चेरों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दलपत शाही का संबंध किस राजवंश से, दलपत शाही का संबंध दोस्तों उज्जैनिया राज्य से, किससे, उज्जैनिया राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता से दोस्तों प्राप्त किया था, मुगल के विरुद्ध दोस्तों जो लड़ा था शेरशाह ने किसकी सहायता से लड़ा था, तो ये चेर शासकों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस चेर राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किया था, जगदीशपुर में दोस्तों मेला जो लगता है किस चेर शासक ने शुरू किया था, ये फूलचंद, किसने, फूलचंद ने। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे भोजपुर में उज्जैनिया दोस्तों वंश का स्थापना किसने किया, उज्जैनिया वंश का स्थापना पूछे किसने किया, सनत सिंह का मूल नाम दोस्तों क्या था उसका, देवराज, उज्जैनी किया था। और उज्जैनी दोस्तों यहाँ पे डुमराव, उसके बाद बक्सर, उसके बाद जगदीशपुर एक महत्वपूर्ण शक्ति थी, ये दोस्तों ये क्षेत्र सभी क्या था, उज्जैनी वंश का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे चांद एवं मुंड जो दोस्तों चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हुए हैं, संबंध किससे दोस्तों, ये हो जाएगा शाहबाद के चेर से। नेक्स्ट में देखेंगे सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, किसे किया था, ये हुसैन शाह सरकी को पराजित करके इसे बिहार का दोस्तों जो है प्रभारी बनाया दिया गया था। ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम लोग महा मैराथन लगा रहे हैं और इसमें हम लोग 500 क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि दोस्तों हम लोग लगभग आधा पूरा कर लिए हैं, अब आधा ही बचा है, इसलिए अब अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ से आप अगर पूरा देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, यहाँ से अगर पूछा गया तो, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, किसे किया था, ये जलाल खान को, किसे, जलाल खान को। यह मोहम्मद शाह नूहानी का दोस्तों पुत्र था, ये भी पूछा जाता है कि जलाल खान किसका पुत्र है, ध्यान रखेंगे नूहानी का। नेक्स्ट देखेंगे शेरशाह को शेर खां को उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, ध्यान रखेंगे मोहम्मद नूहानी के द्वारा, ठीक है, जो दोस्तों एक शेर मारने के उपलक्ष्य में दोस्तों जो है शेर खां की उपाधि दिया था उसे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेर खां दोस्तों पूछा है कि बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था, किस शासक का, जलाल खां का। नेक्स्ट देखेंगे शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, किस युद्ध में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कन्नौज के युद्ध में दोस्तों जो है, कन्नौज या इसी को हम लोग बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुआ था, ध्यान रखेंगे दोस्तों जो हुआ था, ये शेरशाह द्वारा जो अफगान राज्य की स्थापना किया था, ये कन्नौज युद्ध और या बिलग्राम युद्ध, ये दोनों जीता जो था, उसके बाद दोस्तों शेरशाह जो है अफगान राज्य का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था दोस्तों कहाँ, सासाराम। नेक्स्ट में देखेंगे शेरशाह का मकबरा दोस्तों कहाँ है, सासाराम रोहतास में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे शेरशाह द्वारा किया गया कौन सा कार्य, दोस्तों देखिए शेरशाह से संबंधित जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया है, देखिए कौन कौन कार्य किया है, जब्त प्रणाली की शुरुआत किया गया था, उसके बाद सिकंदरी गज का किया था, एवं सन की डंटी, उसके बाद दोस्तों रुपया का प्रचलन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मध्यकाल में पटना का नव निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, ये भी दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, ये शेरशाह ने ही बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा दोस्तों जो है ये इस्लाम शाह का था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना दोस्तों व्यय किया था, तो कितना किया था उस समय, 5 लाख रुपया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दोस्तों दर्जा दिया था, ये कब मिला था दोस्तों, ये 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट में देखेंगे किस मुगल शासक ने मानेर की बड़ी दरगाह यानी कि भ्रमण दोस्तों किया था, तो ये किसने किया था, ये बाबर ने किया था। नेक्स्ट में देखेंगे पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था, किसने किया था, अकबर। नेक्स्ट में देखेंगे मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारी प्रमंडल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 7।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बिहार में किस मुगल सूबेदार ने दोस्तों रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? राजा मान सिंह। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी दोस्तों पूछे, ध्यान रखना, हाजीपुर में स्थित है कि जामा मस्जिद। दोस्तों पूछा जाता है कि बिहार में जामा मस्जिद कहाँ है, ध्यान रखेंगे कहाँ है, ये हाजीपुर में। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में राजकुमार आजिम का कार्यकाल, देखिए राजकुमार आजिम का कार्यकाल आपसे पूछा जाता है कितना हो जाएगा, ये 1702 से 1712 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करेंगे किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश, देखिए ध्यान रखना खोखरा देश छोटा नागपुर पठार को बोला जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, विजय संपन्न हुआ थी जहांगीर पे। नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण दोस्तों वस्तुतः समाप्त हो गया था? दिल्ली पर दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि वस्तुतः समाप्त हो गया था, ये फारूक सियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में आया था? बिहार आया था, ध्यान रखेंगे जहांगीर के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार प्रांतीय पति दोस्तों यहाँ पे नियुक्त किया था? किसे किया था? ये राजकुमार परवेज को। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पटना को अजीमाबाद नाम दोस्तों किसने दिया था? किसने दिया था? ये राजकुमार अमीज ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार अजीम ने दिया था अजीमाबाद का अपने ही नाम पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा रखिए किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ध्यान रखेंगे फारूक सियर का। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मुगल प्रांत के बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर दोस्तों कौन बना था? ये मिर्जा अजीज कोलतास, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? ध्यान रखेंगे शाह आलम द्वितीय का। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? मानेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कि शाह दौलत का मकबरा कहाँ था? मानेर में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1556 से 1557 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में दोस्तों मिथिला का दोस्तों राज्य दे दिया था? मिथिला राज्य दे दिया था, ध्यान रखेंगे महेश ठाकुर। किसे? महेश ठाकुर को। नेक्स्ट देखेंगे मुगल शासक अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? ध्यान रखेंगे अकबर ने बंगाल एवं बिहार को सन 1575 से 76 में दोस्तों जो है अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे नवाब अली वर्दी खां बिहार में कार्यकाल दोस्तों उसका कब से कब तक रहा? 1734 से 1740 तक। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे बिहार के नवाबों में किसने राजधानी दोस्तों मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया था? तो किसने? मीर कासिम ने। नेक्स्ट देखेंगे 1748 में अलवर्दी खां ने रानी सराय का युद्ध में किसे दोस्तों पराजित किया? ध्यान रखें अफगानों को दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे पूछा जा रहा है कि 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार के सूबेदार दोस्तों प्राप्त किया था? किसे? शाहउद्दीन को, शुजाउद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में कहाँ अलवर्दी खां ने मराठा को पराजित किया था? कहाँ किया था? ये फतुहा के समीप, फतुहा दोस्तों पटना में। नेक्स्ट देखेंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने किसे पटना में अपनी फैक्ट्री दोस्तों जो है स्थापित नहीं किया था? किसने दोस्तों नहीं किया था? ये फ्रांसीसी दोस्तों पटना में अपनी फैक्ट्री नहीं लगाया था। नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी, तो क्या था दोस्तों? अनाज था, उसके बाद सोरा, उसके बाद अफीम, ये दोस्तों तीनों था अंग्रेज यहाँ से बिहार से व्यापार करता था। नेक्स्ट में देखेंगे अंग्रेजी यात्री पीटर मोंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार का यात्रा किया था? तो किसके शासन में किया था? ध्यान रखेंगे किसके शासन में? शाहजहां के समय में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री दोस्तों किस मुगल शासन के दौरान किया था? तो ध्यान रखेंगे शाहजहां के समय में किया था। नेक्स्ट में देखेंगे अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो कहाँ किया था? ये आलमगंज पटना में, ठीक है। जहाँ दोस्तों सफलता कब मिला था वास्तविक में इसे 1651 में मिला था, लेकिन स्थापना कब किया था? 1620 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बिहार में डच यानी कि हॉलैंड नीदरलैंड फैक्ट्री का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? ये 1632 में। नेक्स्ट देखेंगे किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर एवं उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो किसने बताया था? ये तर्वनीवे। किसने बनाया था? तर्वनीवे जो दोस्तों ये फ्रांसीसी यात्री थे, लेकिन फ्रांसीसी ने यहाँ पे दोस्तों व्यापारिक केंद्र नहीं खोला था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत यानी कि दोस्तों उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। कौन सी हो जाएगा? ये अंग्रेजी फैक्ट्री बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? ये मीर कासिम ने। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में ब्रिटिश सत्ता सर्वप्रथम दोस्तों विरोध किया था, कौन किया था? अली गौहर ने। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखें, और ऊपर वाला भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल एवं बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी के दोस्तों प्राप्त हुआ था, प्रदान किया था किसने? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के लिए एक लगान प्रसिद्ध यूनानी रेवेन्यू दोस्तों काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है बिहार में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ? ध्यान रखेंगे 1770 में। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? जेम्स अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना में गोलघर का निर्माण दोस्तों क्यों किया गया था? क्या उद्देश्य था? अनाज के भंडारण के लिए किया गया था मुख्य रूप से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पटना के पहले अंग्रेजी मजिस्ट्रेट कौन बने थे? तो कौन हो जाएगा? ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 22 अक्टूबर 1764 को। और दोस्तों इसमें डेट आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? देखिए किसके बीच हुआ? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों जो है बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मिर्ज कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुआ था, जिसमें दोस्तों किसे प्राप्त हुआ था? अंग्रेजों को दोस्तों इसमें विजयी प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? किसने किया था? ये एलिस ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने कर लिया था? ये नवाब मीर कासिम ने कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दोस्तों जो है उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? कौन दिया था? ये नवाब मनीरुद्दौला। किसने दिया था? मनीरुद्दौला, नवाब मनीरुद्दौला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोली बारूद बनाने का दोस्तों एक कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों ये कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह 1857 के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? ध्यान रखेंगे ये अमर सिंह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को दोस्तों आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो कहाँ है दोस्तों? ये तिरहुत। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, जिसका दोस्तों संबंध किससे था? तो ये आजमगढ़ से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो कौन जगह? ये पीर अली। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा था, पटना से 1857 का पीर अली। ठीक है, यह एक पटना के पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्होंने पटना में इन्हें दोस्तों जो है पटना में ही फांसी भी दे दिया गया था। किसे? पीर अली को। और दोस्तों पीर अली मुख्य पेशा क्या था? ध्यान रखना, एक पुस्तक विक्रेता था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ दोस्तों युद्ध लड़ा था? तो किसके साथ था ये लड़ा था? दोस्तों लिग्रैंड कुंवर। लिग्रैंड दोस्तों जो है लिग्रैंड और कुंवर ने इस युद्ध में कैप्टन दोस्तों लिग्रैंड को पराजित किया था, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात ही दोस्तों उनकी मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, कुंवर सिंह ने युद्ध में नाना साहेब को दोस्तों सहयोग किया था कानपुर की लड़ाई में, और यह युद्ध दोस्तों जो हुआ था दिसंबर 1857 में लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों कुंवर सिंह एवं नाना साहेब को दोस्तों सफलता नहीं मिले था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के दोस्तों जमींदारों को की दोस्तों सहायता प्रदान की गई थी? यानी किन जिलों के जमींदारों के द्वारा भी उसे कंपनी को सहायता प्रदान मिला था? ध्यान रखेंगे, हथुआ, उसके बाद पंडोल, उसके बाद बेतिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? यानी कि दोस्तों ये जो शुरू हुआ था, डेट पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, 3 जुलाई 1857 को, जिसका दोस्तों मुख्य नेता कौन था? तो पीर अली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का दोस्तों सही क्रम आपको बताना, जैसे कि दोस्तों शाहाबाद, उसके बाद पटना, उसके बाद बिहार। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि किन पहाड़ों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध दोस्तों छापामार युद्ध करता रहा दोस्तों? ये कैमर की पहाड़ियों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस अंग्रेजी अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? ध्यान रखेंगे, ये टेलर एवं कुंवर सिंह का दोस्तों आमंत्रण नहीं किया गया, लेकिन मिलने के दोस्तों ये जो है आमंत्रण किया था किसने? टेलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ध्यान रखेंगे, छपरा में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो किसने किया था? ये महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये कुंवर सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता दोस्तों बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन को और नीचे वाले क्वेश्चन दोनों का ध्यान रखेंगे। इसका दोस्तों जो मृत्यु हुआ था ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। और दोस्तों जो है बिहार से नेतृत्व किसने किया था? 1857 क्रांति का ध्यान रखेंगे, वीर कुंवर सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में
सक्रियता से भाग नहीं लिया, तो भाग लिया था, ध्यान रखेंगे जगदीशपुर से किसने लिया था, ये वीर कुंवर सिंह ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के राजगीर परगना के दोस्तों कौन स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था, तो किसने किया था, ये हैदर अली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, ये पीर अली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 1857 का व्यापक दोस्तों पूछा जा रहा है कि व्यापक विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों, ये पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों का विद्रोह का दोस्तों अवधि क्या था, ध्यान रखेंगे संथाल का विद्रोह का दोस्तों अवधि 1855 से 57। नेक्स्ट देखेंगे, कोल विद्रोह का अवधि क्या था दोस्तों, 1881 से 82, ध्यान रखेंगे दोनों को पूछा जाता है। संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था दोस्तों, ये भागलपुर के राजमहल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मुंगेर का वाहियात ताल विद्रोह का दोस्तों उद्देश्य था। देखिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 500 क्वेश्चन है और ये महा मैराथन है, सारा क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन है, अच्छे से इसको फटाफट हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। समय नहीं है एग्जाम में, इसलिए इसके टाइप का क्वेश्चन हम लाए हैं वन लाइनर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मुंगेर का वाहिया ताल विद्रोह का दोस्तों उद्देश्य था, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाकासत भूमि की वापसी की मांग का कारण था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था, ये पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है, दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बहावी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बहावी आंदोलन का दोस्तों मुख्य केंद्र कहाँ था, ये पटना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, और पूछा हुआ भी है पहले भी। 1830 के दशक में पटना केंद्र था दोस्तों, किसका केंद्र था, पटना, बहावी विद्रोह का। उसके बाद बहावी आंदोलन का लगभग दोस्तों 46 वर्ष बाद यानी कि 1822 और 68 तक पटना में दोस्तों मुख्य केंद्र रहा था, यानी कि दोस्तों बहावी विद्रोह दोस्तों कब तक रहा, ध्यान रखेंगे 46 वर्ष। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास यानी कि आजीवन जेल जो दोस्तों हुआ था, ये किससे मिला था, ध्यान रखेंगे अहमदुल्लाह को, किससे मिला था, अहमदुल्लाह को। नेक्स्ट देखेंगे, विलायत अली की मृत्यु कब हुआ था, देखिए विलायत अली की मृत्यु दोस्तों हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता दोस्तों थे, दोस्तों ये कौन हो जाएगा, ये मौलवी अब्दुल्ला के पिता, ध्यान रखेंगे विलायत अली, ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई, समाप्त कब हुई थी दोस्तों, 1870 से 71 के बीच। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर दोस्तों था, पटना कमिश्नर कौन था, ये विलियम टेलर था। नेक्स्ट देखेंगे, बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था, कहाँ किया था, ये सिताना में, कहाँ किया था, ये सिताना में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु दोस्तों कब हुआ, ध्यान रखेंगे 1858 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था, ध्यान रखेंगे काफिला, क्या कहलाता था, काफिला, दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना श्री सूर्यदेव नारायण सिंह के वर्मा के द्वारा किया गया था। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस स्थापना हुई थी, ठीक है, 1906 ईस्वी में बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास के इसका दोस्तों जो है मुख्य कारण रहा था इसका स्थापना का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया, तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी, किसने किया था, श्रीमती अघोर कामिनी देवी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये 1887 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार पृथक प्रांत दोस्तों जो गठन हुआ था, इसके प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, किसके द्वारा, फखरुद्दीन के द्वारा रखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक दोस्तों संस्था का संस्थापक थे दोस्तों, ये कौन जगह, मुंशी प्यारेलाल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था, किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों, ये सर अली इमाम, कौन था, ये सर अली इमाम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार टाइम्स नामक पत्र का दोस्तों प्रकाशन कब हुआ था, देखिए प्रारंभ हुआ था कब, देखिए 1894 में हुआ था। ये बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत दोस्तों जो है गठन के लिए भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर दोस्तों बिहारी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहारी दोस्तों जो रखा गया था ये कब, 1906 में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार हेराल्ड, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के
संस्थापक कौन हो जाएगा, ये गुरु प्रसाद सेन। यही सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है और छूट भी जाता है, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को जरूर लास्ट तक देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी जरूर करना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था, बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ है दोस्तों, पटना में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें दोस्तों 2 बिहारी नेता भी शामिल था। तो कौन कौन था, मजरुल हक, उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे, पूछा रहे कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दोस्तों गठन हुआ, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, 1908 में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा रहे कि बिहार में कब होम रूल लीग की दोस्तों स्थापना किया गया था। ध्यान रखेंगे ऐसे पूछे तो होम रूल लीग की 1916 में हुआ था, लेकिन बिहार में आपको याद रखना है डेट, 16 दिसंबर 1916 को। नेक्स्ट हम देखेंगे, होम रूल लीग पूछा के आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी, कब आया था, ये 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा दोस्तों प्रारंभ किया था, किसने किया था, ध्यान रखेंगे, राय पूरनचंद। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुजफ्फरपुर जिला का दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों जो है किसने किया था, जनकधारी प्रसाद। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार बंगाल से कब अलग, 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष में बिहार में दोस्तों बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण होता है, ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर सभा में दोस्तों डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना दोस्तों कर दिया था, ध्यान रखेंगे, 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आदमी कहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है, इस वीडियो से ही आता है, तो इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का दोस्तों सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भारत में सबसे पहले छात्र संगठन दोस्तों कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में ही हुआ था। ये दोस्तों जो हुआ था ये बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी दोस्तों पटना कब बनी थी, ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल को दोस्तों 1912 में विधिवत राजधानी पटना बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, किसकी, जॉर्ज किंग्सफोर्ड की, जिसमें दोस्तों जॉर्ज किंग्सफोर्ड बच गया था, वकील मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, मुजफ्फरपुर बम कांड दोषी में ठहरा कर दोस्तों किसे फांसी दिया गया था, खुदीराम बोस को। नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार के क्रांतिकारी ने खुदीराम बोस को फांसी दिया था दोस्तों, कब दिया था, 11 अगस्त 1908 का। ये भी क्वेश्चन सब आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित थी। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, अनुशीलन समिति पटना में दोस्तों शाखा स्थापित किसने किया था, तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल ने। नेक्स्ट में देखेंगे, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था, तो कौन था, ये बंकिम चंद्र मित्र। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे, राजस्व कथा, देखिए स्वराज कथा दोस्तों पत्रिका संपादन किसने किया था, बाल मुकुंद वाजपेयी। क्वेश्चन को 100% आप ध्यान में रखेंगे, स्वराज कथा का पत्रिका दोस्तों संपादन किसने किया, बाल मुकुंद वाजपेयी ने। नेक्स्ट देखेंगे, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था, किसके दोस्तों किया था, ये बिहारी पत्रिका के संपादक कौन है, बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर बाद में से दोस्तों इसका स्थापना किससे नियुक्त किया था, ये श्री कनिंघम को नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रेवती, क्या यहाँ पे रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था, ध्यान रखेंगे, ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट देखेंगे, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया था, कहाँ किया था, ये भागलपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था, कौन लिया था, ये फणीश्वर नाथ रेणु। ये सब क्वेश्चन दोस्तों कोई नहीं पढ़ाता है और एग्जाम में इसी सब टाइप का क्वेश्चन आता है और छूट भी जाता है, तो इसलिए अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब मात्र 150 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुआ था, ये 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट में देखेंगे, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित का दोस्तों प्रजापति मिश्र की स्थापना कहाँ हुआ था, ये मुंगेर में हुआ था। नेक्स्ट में देखेंगे, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूछा गया है कितना बार। पटना युवक संघ की स्थापना दोस्तों हुआ था ये 1927 में, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था,
कृष्ण वल्लभ सहाय, किसने किया था ये? कृष्ण वल्लभ सहाय, पटना युवक संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तरुण भारत, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तरुण भारत संघ दोस्तों संबंधित है किससे? मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो कौन हो जाएगा ये? फणीश्वर नाथ रेणु और मनोहर बनर्जी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 1906 और 7 में पटना में द मदरलैंड, देखिए द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का दोस्तों प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था? बाबा जी ठाकुरदास, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुशीलन समिति क्या थी? देखिए एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ये चंद्रमा सिंह एवं बेखुंड शुल्क, ये दोनों मिलकर फणीश्वर नाथ घोष का दोस्तों हत्या कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्रांतिकारी पार्टी दोस्तों जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा था? किसे सौंपा था? ये फणीश्वर नाथ रेणु और भगत सिंह को सौंपा था। किस पार्टी का? तो ये सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का, आर्मी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास दोस्तों कौन थे? ये क्रांतिकारी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चुनचुन पांडे थे, कौन थे? ये बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीन कठिया दोस्तों प्रथा का संबंध किससे? चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महात्मा गांधी दोस्तों पूछा जा रहा है कि चंपारण किसके बुलावे पर आया था? तो ध्यान रखेंगे ये राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों जो है उसे न्योता दिया था आने के लिए चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीन कोठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी दोस्तों कहाँ पे? चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंपारण के नील किसानों के दोस्तों मामले में संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन दोस्तों पेश कब किया था? तो कब किया था? ये 4 अक्टूबर 1917 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी कार्यालय का दोस्तों कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? किसे सौंप दिया था? जनकधारी सिंह प्रसाद। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंपारण आंदोलन ने से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण उससे संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका दोस्तों संबंध है दोस्तों किससे? महात्मा गांधी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गांधी जी का चंपारण आंदोलन का किस लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह दोस्तों आरंभ किया गया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस बिहारी नेता ने अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1918 में मुंबई में हुआ था? ध्यान रखेंगे सैयद हसन इमाम। और दोस्तों ये कहाँ का है? ये बिहार का ही था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? सैयद हसन इमाम ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध दोस्तों आरंभ हुआ था, कब हुआ था? ये फरवरी दोस्तों ध्यान रखना फरवरी आप 1919 में। नेक्स्ट देखेंगे खिलाफत आंदोलन का बिहार में विद्रोह दोस्तों जो है नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखेंगे खिलाफत आंदोलन का मौलाना मजरुल हक ने किया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दोस्तों 12वें अधिवेशन जो हुआ था 28 से 29 अगस्त 1920 को, उसमें असहयोग का समर्थन एवं प्रस्ताव अस्वीकृत दोस्तों जो है किया गया था। इस अधिवेशन दोस्तों जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये भागलपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन दोस्तों किसने किया था? हिंदी साप्ताहिक देश नामक एक प्रकाशन था जिसके आरंभ किसने किया था? ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित हुआ था? ये पटना में। नेक्स्ट देखेंगे बिहार विद्यापीठ के दोस्तों उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? ये 6 फरवरी 1921 को। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, पूछा जाएगा। और पूछे कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ध्यान रखेंगे मजरुल हक। नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? किस जिला का? मुंगेर का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ दोस्तों जो है सबसे गंभीर थी? तो कहाँ दोस्तों? ये तिरहुत में। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से? ये मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट देखेंगे मदरलैंड नामक अखबार के दोस्तों प्रारंभ किसने किया था? ध्यान रखेंगे ये किया था दोस्तों मजरुल हक के द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, मदरलैंड नामक अखबार के प्रारंभ किसने किया था? तो मजरुल हक ने। नेक्स्ट देखेंगे बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की है? दोस्तों कितने किया था? ये 7.5 लाख रुपया। कितना किया? ये 7.5 लाख रुपया। नेक्स्ट पे देखेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में
पूछा है कि बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था। किस समिति, किस में दिया था ये दिया था जुलाई 1921 में। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। आप अगर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या दरोगा का, या बिहार एसएससी का, यहाँ से क्वेश्चन जरूर 4 से 5 बनेंगे। इसलिए सभी कैंडिडेट इसको अच्छे से पूरा वीडियो को जरूर देखना। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र दोस्तों प्रदान किया था। दोस्तों अभिनंदन पत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे बिहार शरीफ में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम दोस्तों जो हुआ था, ये विशेष ध्यान कहाँ दिया गया था, ये भागलपुर में पूछा जाता है। दोस्तों विदेशी वस्त्र बहिष्कार कहाँ हुआ था, ये भागलपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना किसने किया था। देखिए बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे 27 नवंबर 1921 को। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी द्वारा पर किस नाम का दोस्तों इश्तिहार छपने के अभियोग में दोस्तों मुकदमा चलाया गया था, ध्यान रखेंगे विदेशिया। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा संबंधित विवाद हुआ था। दोस्तों झंडा से संबंधित विवाद 1922 में कहाँ हुआ था, ये हुआ था भागलपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो हुआ था 1922 में, ये कहाँ हुआ था, ध्यान रखेंगे गया में। और दोस्तों 2 अधिवेशन हुआ है, पहला हुआ है एक बांकीपुर में पटना में, और उसके बाद दूसरा हुआ था यही गया में, ध्यान रखेंगे दोनों को। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज पार्टी का दोस्तों गठन कब हुआ, ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, ये श्री नारायण प्रसाद। दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन को अच्छे से, श्री नारायण प्रसाद स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और इस स्थापना 1923 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1923 में बिहार विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया था, कितने पे, 8 पे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सर्च लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ दोस्तों और किसने किया था, ये सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की दोस्तों स्थापना कब हुआ था, ये 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका किया था 1921 में, बिहार विद्यापीठ की और बिहार नेशनल कॉलेज की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जरा आपसे, मुठिया प्रथा चालू किया गया था, तो ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान ये मुठिया प्रथा की शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था। देखिए चरखा संघ का दोस्तों जन्म दोस्तों पटना में ही हुआ है, जो दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का कौन सा स्थान गांधी के शब्दों से तीर्थ स्थान दोस्तों रखा गया था, जीरादेई दोस्तों जो है गांधी शब्दों से तीर्थ स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे में गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा किया था, कितना किया था, ये 40,685 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र का स्थापना दोस्तों किसने किया था, ध्यान रखेंगे ये किया था श्री राम विनोद सिंह। किसने किया था, ये श्री राम विनोद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में खादी काफी प्रगति के नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, खादी का दोस्तों जो काफी प्रगति हुआ था उसमें नेतृत्व किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ, ध्यान रखेंगे शाह मोहम्मद जुबैर, किसकी अध्यक्षता में, शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, तो कौन जगह, ये स्वामी स्वाजानंद, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो कौन किया था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में दोस्तों एक किसान जांच समिति का स्थापना हुआ था, ये राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंबर 1936 में बिहपुर दोस्तों यानी कि भागलपुर में प्रांतीय किसान का दोस्तों एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो कौन किया था, जयप्रकाश नारायण और स्वामी शाहजानंद ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी, कहाँ हुआ था, ये अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था, ये गया में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक
पटना में हुई थी दोस्तों ये 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? किस पार्टी से संबंधित? ये समाजवादी पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी पार्टी अगर पूछे तो ध्यान रखना जयप्रकाश नारायण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? तो कौन किया था? ये स्वामी सहजानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन दोस्तों हुआ था, ये कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1934 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार के गया में किसान आंदोलन का दोस्तों जो है निम्न में से किसने जागृत किया था? किसने किया था? ये जंदू नंदन शर्मा। किसने किया था? ये जंदू नंदन शर्मा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? ये नवंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में किसमें दोस्तों बिहार के किन नेता का दोस्तों हस्ताक्षर नहीं हुआ था? किसका नहीं हुआ था? ये मजरुल हक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन के पटना आने में कुछ दिन पूर्व यानी कि 6 दिसंबर 1928 को प्रांतीय 35 सम्मेलन, देखिए प्रांतीय 35 सम्मेलन पटना में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये अनुराग नारायण सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहा है कि साइमन कमीशन का दोस्तों पटना आगमन कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 12 दिसंबर 1928 को। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम शुरू हुआ था, ये कब हुआ था? चंपारण में हुआ था। चंपारण और सारण से दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें दोस्तों आपको डेट याद रखना है, साइमन कमीशन पटना कब आया? तो ध्यान रखेंगे 12 दिसंबर 1928 को। और दोस्तों पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ? तो ध्यान रखना 1927 में, लेकिन आगमन हुआ था ये 1928 में। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार में नमक सत्याग्रह दोस्तों जो है कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? ये 16 अप्रैल 1930 को। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम दोस्तों शुरू किया गया था, कब हुआ था? ये बेतिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन दोस्तों जो हुआ था ये कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1929 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना किया था? किसने किया था? ये प्रोफेसर अब्दुल बारी ने। किसने? प्रोफेसर अब्दुल बारी ने। नेक्स्ट देखेंगे, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन जगह? ये अनुग्रह नारायण। नेक्स्ट देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किया था? ध्यान रखेंगे स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये सब ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ दोस्तों जो है पुलिस गोलीकांड में दोस्तों जो है 15 आंदोलनकारी का मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था? ये तारापुर में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा रहा है कि 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण में संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? ध्यान रखेंगे इस्लामिया हॉल। और दोस्तों ध्यान रखना ये अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का दोस्तों स्थापना हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दोस्तों कांग्रेस संसदीय बोर्ड का दोस्तों गठन हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये पटना में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में मौजिक लालटेन का दोस्तों लेक्चर किस आंदोलन का एक हिस्सा था? ध्यान रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट देखेंगे, हसन इमाम। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? तो सामी। कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार कहां से किया गया था? ध्यान रखेंगे छपरा से इसे गिरफ्तार किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 29 दिसंबर 1920 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने थे, कौन बना था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया था? ध्यान रखेंगे 1936 में। नेक्स्ट देखेंगे, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कुल कितने सीटें दोस्तों प्राप्त हुआ था? कितना हुआ था? इसे 98 सीट प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1937 के विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय दोस्तों बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो कौन जगह? ये एमजी हेलेंट। कौन जगह? एमजी हेलेंट। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के पहले प्रधानमंत्री दोस्तों जो है कौन हुए थे? ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या है? मुख्यमंत्री। ध्यान रखेंगे मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल का दोस्तों जो है गठन कब हुआ था? ध्यान रखेंगे कब हुआ था? ये 20 जुलाई 1937 को।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो कब दिया था? ये 15 फरवरी 1938 को। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का दोस्तों जो है 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये पटना में। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखेंगे, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में। नेक्स्ट में देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के किसके लिए करें एक प्रांतीय सभा के दोस्तों जो है विधानसभा चुने गए थे? कब दोस्तों हुआ था? ये 1974 में। नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ध्यान रखेंगे श्री कृष्ण सिंह। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूछा है कि किसने सरकारी नीति के विरोध में अधिवक्ता यानी कि दोस्तों एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था? कौन दिया था? ये बलदेव सहाय। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोली कांड हुआ था, जिसमें दोस्तों मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ये 7। नेक्स्ट में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रारंभ किया था? ध्यान रखेंगे, पटना न्यूज का दोस्तों जो है प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 13 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार, दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्रुव कुमार की मृत्यु दोस्तों पुलिस गोली कांड में हुआ था, दोस्तों ये कटिहार में। नेक्स्ट में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कह रहा है कि किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? कहाँ रहा था? ये तिरहुत में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में अधिक व्यापक रहा था? कहाँ रहा था? ये बिहार में और संयुक्त प्रांत में। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था और किस जेल में रखा था? ध्यान रखेंगे, बांकीपुर जेल पटना में रखा था। नेक्स्ट में देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? ये भी दोस्तों किससे है? ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट में देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन दोस्तों थी कौन? भगवती देवी। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, अगस्त 1942 में कहाँ की विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों की दोस्तों जो है गोली लोगों ने मार दिया था? ये मुंगेर में। नेक्स्ट में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय रहा था? तो कौन रहा था? ये सियाराम दल। कौन सा रहा था? ये सियाराम दल। नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार में बिहुपुर, क्या यहाँ पे बिहुपुर घटना दोस्तों संबंध है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट में देखेंगे, भागलपुर में एक आजाद दास्ते का दोस्तों गठन हुआ था, ये कब किसने किया था? ध्यान रखेंगे, सियाराम सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जयप्रकाश नारायण दिवस का दोस्तों कब मनाया था? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मनाया था 1900 दिवस कब से मनाया जाता है? ये क्वेश्चन होता है, ध्यान रखेंगे, फरवरी 1946 से मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? ये शीलभद्र याजी, दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 1946 के चुनाव में बिहार में विधानसभा के 152 स्थानों में से कांग्रेस को कितने सीटें प्रदान हुए थे? कितना सीट प्रदान हुआ था? ये 98। नेक्स्ट में देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल दोस्तों कौन बने थे? तो जयराम दास दौलतराम। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार के कौन से राज्यपाल ने जिनका दोस्तों कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व दोस्तों जो है स्वतंत्रता बाद तक रहा था? किसका? जयराम दौलतराम का। नेक्स्ट में देखेंगे, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस दोस्तों जो है घोषणा के बाद पूर्ण हड़ताल हुआ था, कब हुआ था? ये 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट में देखेंगे, तीव्रता एवं विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था दोस्तों कौन सा राज्य? ये बिहार, अपना बिहार था अग्रणी। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? किसने जला दिया था? ये जगलाल चौधरी ने। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्रता का जो दोस्तों अधिवेशन स्वतंत्र भारत का संविधान बनने के लिए संविधान सभा का सत्र का दोस्तों अध्यक्ष आरंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में? ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में। नेक्स्ट में देखेंगे, पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों प्रभावती देवी। कौन जाएगा? ये प्रभावती देवी। नेक्स्ट में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों जो 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल सीमा पर किसने छापा मारकर संघर्ष नेतृत्व किया था? किसने किया था? ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूछा जाए कि जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया, उसके बाद थाने को जला दे और दरोगा के बारे में दरोगा को बोरों में डालकर नदी में फेंक दे, किसने कहाँ के जिला में कहा था? ये सारण जिला में। नेक्स्ट में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर दोस्तों कारागार लिए जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को कि दोस्तों विद्यार्थियों के द्वारा पुलिस छोड़ दिया था? ध्यान रखें, विद्यार्थियों के द्वारा। ये सरस्वती देवी। नेक्स्ट में देखें, बिहार के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून
बना। दोस्तों ये बिहार में ही बना, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत दोस्तों जो हुआ था ये कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1955 में। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, बिहार के किस नदी के बांध के लिए पहली बार श्रमदान प्रयोग किया गया था। देखिए श्रमदान का प्रयोग दोस्तों पहली बार हुआ था समाज सेवक गठन का दोस्तों हुआ था ये कब, कोसी बांध के लिए। किसके लिए, कोसी बांध के लिए। और दोस्तों कोसी नदी को ही बोला जाता है बिहार का बाढ़ में दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा क्षति करता है, इसलिए बिहार का शौक नदी उसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, बिहार में 1967 में जिगड़, क्या यहाँ पे जिगड़ का टुकड़ा कहा था, किसे कहा था, ये महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। कब कहा था ये, 1967 में कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1967 से 69। दोस्तों क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का दोस्तों जो गठन दोस्तों जो हुआ था कहाँ हुआ था, ये बिहार में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे, ध्यान रखेंगे महामाया प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से, बिहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य के सीमाओं का दोस्तों जो है स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन जो हुआ था कब हुआ था, ये 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, ध्यान रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी दंगे अंदाजी कहा जाता है, देखिए संपूर्ण क्रांति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के 1974 के छात्रों का दोस्तों जो आंदोलन हुआ था संपूर्ण क्रांति का दोस्तों जो है किसने दिया था, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान दोस्तों कब हुआ था, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 जून 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला भारत का पहला दोस्तों राज्य कौन सा बना था, ध्यान रखेंगे बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है कि बिहार की चर्चित गंगा जल की दोस्तों जो घाटी दोस्तों जो है थी कहाँ थी, ये दोस्तों भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी सेतु पुल का दोस्तों उद्घाटन कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1982 में। और क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी सेतु पुल के उद्घाटन 1982 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, बिहार में डीएमसी, क्या यहाँ पे डीएमजी कृष्ण हत्या कांड की दोस्तों जो घटना हुआ था ये कब हुआ था, दिसंबर 1996 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, पूछा जा रहा है बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना दोस्तों जो घटी थी ये कब घटा था, ये घटा था 13 नवंबर 2005 को जहानाबाद में जेल लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी, ये दोस्तों फिरदौसी, किसे मिला था, ये फिरदौसी को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है बिहार के प्रसिद्ध संत यहाँ पे मुखदुम शरफुद्दीन मानेरी की मृत्यु दोस्तों जो हुआ था कब, कहाँ हुआ था, ध्यान रखें बिहार शरीफ में। कहाँ हुआ था, बिहार शरीफ में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था, तो किसने किया था, गुरु नानक ने किया था। और दोस्तों ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह का दोस्तों पूछा है कि जन्म कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 26 दिसंबर 1666 को। और कहाँ हुआ था, ये पटना सिटी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था, ध्यान रखेंगे पादरियों के द्वारा दोस्तों जो किया गया था, जिसमें दोस्तों पादरियों ने रोमन कैथोलिक था। ठीक है दोस्तों, ये था आपका 500 क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।